नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म हुआ था वो 1897 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1961 में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निराला का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त, प्यारेलाल, गोसाई दत्त या फिर सूर्य कुमार? तो इनके निराला का वास्तविक नाम जो था वो सूर्य कुमार था। अगला प्रश्न है कि निराला का संबंध किस पत्रिका से है? तो चांद से या फिर माधुरी से या इंदु से या फिर मतवाला से? तो इसका सही आंसर है निराला का संबंध इनमें से मतवाला पत्रिका से है। अगला प्रश्न है कि निराला को महाप्राण नाम से किस आलोचक ने दिया? निराला को महाप्राण नाम किस आलोचक ने दिया? रामविलास शर्मा ने या फिर गंगा प्रसाद पांडे ने या फिर सूर्य प्रकाश दीक्षित ने या फिर दूधनाथ सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा प्रसाद पांडे ने निराला को महाप्राण नाम से पुकारा। अगला प्रश्न है कि निराला को किस काव्य के लिए 2100 रुपये पुरस्कार स्वरूप मिले थे, जिससे निराला ने एक गरीब महिला को दान में दे दिए थे? अनामिका या परिमल या अपरा या फिर गीतिका? तो इसका सही आंसर है अपरा काव्य के लिए जो है 2100 रुपये का पुरस्कार मिला था, जिसे निराला ने एक गरीब महिला को दान में दे दिए थे। अगला प्रश्न है कि निराला की आत्मकथा रचना की विधा क्या है? जीवनी, आत्मकथा या फिर नाटक या फिर उपन्यास? तो इसका सही आंसर है जीवनी। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना नामक आलोचनात्मक कृति के रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा, गंगा प्रसाद पांडे या फिर सूर्य प्रकाश दीक्षित या फिर दूधनाथ सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निराला की साहित्य साधना नामक आलोचनात्मक कृति रामविलास शर्मा की है। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य की साधना कितने भागों में है? 2 भागों में या 3 भागों में या 4 भागों में या फिर 5 भागों में? तो इसका सही आंसर है निराला की साहित्य साधना 3 भागों में है। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने निराला के मुक्त छंद को रवर छंद और केचुआ छंद की संज्ञा दी? रामविलास शर्मा ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर सूर्य प्रकाश दीक्षित ने या फिर दूधनाथ सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला के मुक्त छंद को रवर छंद और केचुआ छंद की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कि निराला की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? अनामिका में, परिमल में या फिर अपरा में या गीतिका में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनामिका में। निराला की जो प्रसिद्ध कविता है राम की शक्ति पूजा, ये संकलित है। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? मतवाला में या फिर समन्वय में या भारत मित्र में या फिर सरस्वती में? तो इसका सही आंसर है भारत मित्र में राम की शक्ति पूजा कविता प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1932, 1933 या फिर 1934 या फिर 1935? तो इसका सही आंसर है 1935 सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति निराला की किस कविता से ली गई है? भिक्षुक से या फिर राम की शक्ति पूजा से या फिर बादल राग से या फिर सरोज स्मृति से? तो इसका सही आंसर है राम की शक्ति पूजा से ये पंक्ति ली गई है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो आज नहीं कही पंक्ति निराला की किस कविता से ली गई है? भिक्षुक से या राम की शक्ति पूजा से या फिर बादल राग से या फिर सरोज स्मृति से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति से ये पंक्ति ली गई है।
अगला प्रश्न है कि निराला की किस कविता पर अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था? जूही की कली को, या फिर संध्या सुंदरी को, या कुकुरमुत्ता को, या फिर गरम पकौड़ी को? तो इसका सही आंसर है जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है कि निराला का प्रथम उपन्यास कौन सा है? निरूपमा, अप्सरा, प्रभावती, या फिर चमेली? तो इसका सही आंसर है निराला का जो प्रथम उपन्यास है वो है अप्सरा। अगला प्रश्न है कि इनमें से 3 कविताएं देसी लहजे का सौंधापन लिए शब्दों से परिपूर्ण है, इनमें से कौन सी नहीं है? कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, राम की शक्ति पूजा, महंगू महंगा रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है कि निराला की प्रसिद्ध कविता बादल राग कितने खंडों में है? 5 खंडों में, या फिर 6 खंडों में, या 4 खंडों में, या फिर 3 खंडों में? तो इसका सही आंसर है जो बादल राग कविता है वो 6 खंडों में है। अगला प्रश्न है कि निराला की तत्सम सामासिक पदावली एवं ध्वन्यात्मक बिंबों से कविता है? कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, राम की शक्ति पूजा, या फिर महंगू महंगा रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला का जन्म हुआ था मेदिनीपुर, महिषादल, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि निराला का जन्म कब हुआ था? तो निराला का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निराला के पिता का क्या नाम था? भगवान साहे, या फिर राम प्रसाद, या फिर राम साहे, या श्री राम? तो इसका सही आंसर है राम साहे निराला के पिता का नाम था। अगला प्रश्न है कि निराला के पूर्वज मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? बेनीपुर गांव, मुजफ्फरपुर बिहार, या फिर गढ़ाकोला उन्नाव उत्तर प्रदेश में, या फिर कोसाली गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड में, या फिर चुनार गांव मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़ाकोला उन्नाव उत्तर प्रदेश में रहने वाले थे इनके पूर्वज। अगला प्रश्न है कि निराला ने मतिवाला पत्रिका का संपादन कब किया था? 1919 से 1922 में, या फिर 1920-21 में, या फिर 1922-23 में, या फिर 1924-25 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1922-23 में निराला ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है महाप्राण निराला आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी थी? रामविलास शर्मा ने, गंगा प्रसाद पांडे ने, या फिर सूर्य प्रकाश दीक्षित ने, या दूधनाथ सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाप्राण निराला आलोचनात्मक जो पुस्तक है वो गंगा प्रसाद पांडे ने लिखी। अगला प्रश्न है छायावाद के रुद्र कौन माने जाते हैं? तो छायावाद के रुद्र जो माने जाते हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने निराला को ओज और औदात्य का कवि कहा? रामविलास शर्मा ने, या फिर गंगा प्रसाद पांडे ने, या सूर्य प्रकाश दीक्षित ने, या फिर दूधनाथ सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा ने निराला जी को ओज और औदात्य का कवि कहा। अगला प्रश्न है कि निराला के अनुसार निराला की प्रथम कविता कौन सी है? भारत माता की वंदना, जूही की कली, या फिर राम की शक्ति पूजा, या फिर सरोज स्मृति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निराला के अनुसार निराला की जो पहली कविता है वो है जूही की कली। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा के अनुसार निराला की प्रथम कविता कौन सी है? तो रामविलास शर्मा के अनुसार निराला की जो प्रथम कविता है वो है भारत माता की वंदना। अगला प्रश्न है कि जूही की कली कविता का रचना काल क्या है? 1916 ईस्वी, या फिर 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी, या फिर 1922 ईस्वी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी जूही की कली कविता का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि भारत माता की वंदना कविता का रचना काल क्या है? 1916, 1918, या 1920, या 1922? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में भारत माता की वंदना कविता का प्रकाशन हुआ था।
अगला प्रश्न है कि निराला ने अपना आध्यात्मिक गुरु किसे माना है? रामकृष्ण परमहंस को, स्वामी विवेकानंद को, रविंद्रनाथ टैगोर को या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है निराला ने अपना आध्यात्मिक गुरु माना था वो स्वामी विवेकानंद को। अगला प्रश्न है कि निराला का दार्शनिक दृष्टिकोण माना जाता है सर्वात्मवाद या अरविंद दर्शन या फिर अद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद? तो इसका सही आंसर है निराला का जो दार्शनिक मत है वो है अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है कि किस कवि को नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है? पंत को, निराला को, प्रसाद को या फिर दिनकर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निराला को नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निराला को किस काव्य युग का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। छायावाद और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का जो है काव्य युग का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निराला ने अपनी किस काव्य पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि मैंने हिंदी अपनी धर्म पत्नी के सानिध्य में और सरस्वती पत्रिका की प्रतियां पढ़कर सीखी? गीतिका में या अड़िमा में या अर्चना में या फिर अपरा में? तो इसका सही आंसर है गीतिका में। निराला जी ने कहा है कि मैंने हिंदी अपनी धर्मपत्नी के सानिध्य और सरस्वती पत्रिका की प्रतियां पढ़कर सीखी। अगला प्रश्न है कि निराला की आत्मकथा जीवनी किसने लिखी? रामविलास शर्मा ने, गंगा प्रसाद पांडे ने, सूर्य प्रकाश दीक्षित ने या फिर दूधनाथ सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश दीक्षित ने निराला की आत्मकथा जीवनी लिखी। अगला प्रश्न है कि निराला की आत्मकथा जीवनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1968 ईस्वी, 1969 ईस्वी या फिर 1970 ईस्वी या फिर 1971 ईस्वी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1970 ईस्वी निराला की आत्मकथा जीवनी का प्रकाशन वर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है कि निराला एक आत्महंता आस्था नामक जीवनी किसने लिखी? रामविलास शर्मा ने, गंगा प्रसाद पांडे ने, सूर्य प्रकाश दीक्षित ने या फिर दूधनाथ सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूधनाथ सिंह ने निराला एक आत्महंता आस्था नामक जीवनी लिखी। अगला प्रश्न है कि निराला का प्रथम उपन्यास अप्सरा कब प्रकाशित हुआ था? 1928 ईस्वी में, 1929 में या फिर 1931 में या फिर 1932 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में निराला का जो प्रथम उपन्यास है अप्सरा वो प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? परिमल, सरोज स्मृति, अनामिका या फिर गीतिका? तो इसका सही आंसर है अनामिका जो है वो निराला का प्रथम काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि अनामिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1923, 1929, 1931 या फिर 1932? तो इसका सही आंसर है अनामिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1923 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य का दूसरी बार प्रकाशन कब हुआ था? 1928 में, 1938 में, 1931 में या फिर 1932 में? तो इसका सही आंसर है 38 ईस्वी में अनामिका काव्य का दूसरा प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है परिमल काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1928 में, 1929 में, 1930 में या फिर 1932 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है 1930 ईस्वी में परिमल काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि निराला की प्रथम कविता जूही की कली उनके किस काव्य में संग्रहित है? परिमल में, सरोज स्मृति में, अनामिका में या फिर गीतिका में? तो इसका सही आंसर है परिमल में जूही की कली जो है वो संग्रहित है। अगला प्रश्न है कि निराला का तुलसीदास लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? मतवाला में, समन्वय में या फिर सरस्वती में या फिर जागरण में? तो इसका सही आंसर है समन्वय में जो है वो तुलसीदास लेख
जो है वो समन्वय पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा कविता पर किस कृति का प्रभाव है? तो ये है कृतिवास का बांग्ला रामायण का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस कवि ने लिखा है कि मैं शैली अपनाई है? पंत ने, निराला ने, प्रसाद ने या फिर दिनकर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निराला ने। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी निराला की लंबी कविता नहीं है? बादल राग, भिक्षुक, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास? तो इसका सही आंसर है भिक्षुक जो है वो लंबी कविता नहीं है। बादल राग, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास ये तीनों लंबी कविताएं हैं। अगला प्रश्न है कि निराला का कौन सा काव्य हिंदी का प्रथम शोक गीत है? भिक्षुक, सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर या फिर विधवा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति जो है निराला का हिंदी का प्रथम शोक गीत है। ये अपनी बेटी की याद में लिखा था। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।